11 बजे 11 खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी में दूसरे और तीसरे चरण के लिए 8 दिनों में 5 रैलियां संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को अमरोहा के गजरोला में चुनावी रैली करेंगे और 22 अप्रैल को हाथरस और साथ ही अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। 25 अप्रैल को आगरा और साथ ही फतेहपुर सीकरी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। 25 अप्रैल को बदायूं, आंवला और साथ ही शाहजहांपुर में रैली करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 26 अप्रैल को बरेली में रोड शो भी करने वाले हैं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर दूसरे और तीसरे चरण में इलेक्शन होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो असर है वो काफी ज्यादा देखा जाता है लोगों के बीच में, और ऐसे में बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें कुछ एनडीए की सीटें भी हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। तो दूसरे चरण और तीसरे चरण की सीटों पर अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे, जनसभा करेंगे, रैली करेंगे और बीजेपी की क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही हैं बीते सालों में उनको एक बार फिर से जनता के सामने रखकर बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट करते हुए आपको प्रधानमंत्री नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और आज शाम से सार्वजनिक सभा या फिर जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें शामिल हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 8 और साथ ही उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और साथ ही पीलीभीत लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। ये वो सीटें हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा जो उत्तराखंड की 5 सीटें हैं उन पर भी वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण जो 19 अप्रैल को है जिसको लेकर आज शाम तक चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। और रामपुर से विशाल सक्सेना हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल मैं आप ही के पास में आऊंगी। रामपुर सीट की अगर बात करें तो पहले समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की इस सीट पर, उसके बाद में जब उपचुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी ने जीत हासिल की। अब इसे सपा का गढ़ भी कहा जाता है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएंगे, बताइए आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे? ये सफाई कार्यालय पाना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं जिस तरह से आज पहले चरण का जो है मतदान हैगा वो पहले चरण का जो है आज चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। भाई 19 तारीख को जो है इस पे वोटिंग होगी और जिस तरह से पूरी जो 2019 के चुनाव में आजम खान जो गठबंधन के प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते थे, लेकिन उनको सजा होने के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जो भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी थे वो चुनाव जीते। आज जो है कांटे की टक्कर रामपुर में है क्योंकि आजम खान ने जिस कैंडिडेट का नाम रामपुर से चुना था उसको अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया बल्कि मौलाना नदवी को मैदान में उतारा। भाई भाजपा ने दोबारा घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों में ही कांटे की टक्कर है। वहीं बसपा प्रत्याशी जो है जिशान खां, उनकी रैली में भी कहीं ना कहीं देखा जाए एक ऐसे नारे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बसपा प्रत्याशी है, बसपा प्रत्याशी को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के आजम खान जो है उनके लोगों का समर्थन मिला है। हमारे साथ कुछ लोग भी हम इनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे रामपुर को चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर रामपुर के? देखिए, मैं कहना यही चाहूंगा, रामपुर में माननीय सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी जी रामपुर से ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं और वो इसलिए जीतने जा रहे हैं, उन्होंने सबका साथ। बताइए मुद्दे क्या हैं यहाँ के? देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा वो विकास का मुद्दा है और यहाँ पर जो माननीय सांसद जी का कार्यकाल रहा 2 साल का, उन्होंने ऐतिहासिक काम कराए हैं। जैसे यहाँ पर रामपुर और सुवार बाजपुर जो मार्ग है बहुत टूटी हुई सड़क थी, माननीय सांसद जी 208 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत कराए हैं और वो काम चल रहा है। एक यहाँ से एक बड़ा मुद्दा था लालपुर का पुल, माननीय सांसद जी के बनते ही उसको माननीय सांसद जी ये बताइए कैसे सांसद चाहिए आपको? जी, हमें एक मजबूत कर्मठ जुझारू सांसद चाहिए जो घनश्याम सिंह लोधी के रूप में हमें मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी योजना। वोट किसको करेंगे, मोदी को या भाजपा प्रत्याशी, किसके नाम पे वोट करेंगे? हम जो है तो सपा के सामने एक बड़ी चुनौती कि क्या वो दोबारा से इस सीट पर जीत हासिल कर पाती है, और वहीं बीजेपी भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में इस सीट पर नजर आ रही है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप बताइए जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोटिंग होगी, और साथ ही इस बार का मुकाबला कितना ज्यादा कड़ा माना जा रहा है?
देखिए, उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों के लिए आज शाम को मतदान थम जाएगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने पूरी ताकत जो है इस चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जो मैदान में है वो झोंक दी है। इधर मैं दिखाऊं कि कांग्रेस का मंच पूरी तरीके से बनकर के तैयार है। आज सचिन पायलट हल्द्वानी के इस रामलीला मैदान में पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 3 बजे का समय है सचिन पायलट के यहाँ पहुंचने का, और यहाँ पर सचिन पायलट क्या बोलते हैं इस पर सबकी निगाहें होंगी। और इस तरफ काफी बड़े इंतजाम किए गए हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंचेंगे, और वो क्या बोलते हैं, उनका एक रोड शो यहां पर है, और उस रोड शो में वो यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए भाई साहब की क्या मुद्दे हैं इस बार? आज ये रामलीला मैदान में हल्द्वानी में युवा नेता जो हमारे सचिन पायलट जी आ रहे हैं, वो एक जनसभा को, भारी जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। आप बताइए कि स्थानीय सांसद के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि प्रकाश जोशी जी के बारे में लोगों का दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट यहां पर पहुंचेंगे और